हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे। अब इस टाइप को आपको बड़े आराम से समझना है क्योंकि ये एक ऐसा टाइप है जो सभी एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड बन चुका है। यहाँ से मतलब एक सवाल आने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो अगर आपको याद आ रहा हो, आप एक बार सवाल को पढ़ेंगे तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा यहाँ पे परसेंटेज के साथ, जहां पर हमने बात करी थी कि यार इस टाइप के जो सवाल होते हैं उसे हम 3 तरीके से करते हैं। याद है, परसेंटेज में एक सवाल था कि किसी एक मिक्सचर में इतने परसेंट, लेट सपोज कॉपर है, उसमें हमने इतने किलोग्राम या ग्राम कॉपर मिला दिया, जिसके बाद जो कॉपर है वो इतने परसेंट हो जाता है। तो बताइए जिंक या कॉपर कितना है। तो हम उसमें क्या करते थे, एक चीज को पकड़ लेते थे जो चीज कांस्टेंट रहती थी। मैंने आपको ये भी कहा था ऐसे सवाल रेशियो में भी बनते हैं, मिक्सचर एलिगेशन में भी बनते हैं। अब यहाँ पर मैं ये आपको सवाल, हमने परसेंटेज कर लिया, रेशियो कर लिया, मिक्सचर एलिगेशन पर आ चुके हैं। तो अब हम ये वाला जो एक सवाल है जो आगे हम परसेंटेज की फॉर्म में देखेंगे, उस एक सवाल को मैं आपको 3 तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, तीनों, परसेंटेज भी, रेशियो भी, मिक्सचर भी, बट मैं चाहूंगा सवाल में परसेंटेज की फॉर्म में सवाल है तब। अभी यहाँ पर देखो, ये वाला जो सवाल है आप रेशियो से भी कर सकते हो, मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हो, मगर आपको पकड़ना है कि सवाल किस फॉर्म में दिया है। जैसे सवाल रेशियो की फॉर्म में दिया है तो बेस्ट यही है कि आप इस सवाल को रेशियो से करें। ठीक है, मैं आपको ये एलिगेशन से भी करा देता हूँ और परसेंटेज का भी हिंट दे देता हूँ। ठीक है, और आगे जो प्रॉपर सवाल मिलेगा हम उसको भी देखेंगे। देखिए सवाल कह रहा है 49 kg ऑफ ब्लेंडेड टी कंटेन Assam and Darjeeling tea in the ratio 5:2. Then the quantity of Darjeeling tea is to be added to the mixture to make the ratio of Assam and Darjeeling tea 2:1. तो वो यही पूछ रहा है, बताइए दार्जिलिंग टी हम कितनी मिलाएं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर असम वाली टी कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये सवाल परसेंटेज के फॉर्म में होता, अभी इसे परसेंटेज में कन्वर्ट मत करो, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप असम टी को असम टी से इक्वेट कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पहली वाली चाय थे उसमें असम कितना था, 5, कितने में से, 7 में से, आया ना। अब आप परसेंटेज में कन्वर्ट क्यों करोगे, 5/7 इंटू में 100, तो 5/7 हमें फ्रैक्शन मिल गया, दूसरी तरफ भी फ्रैक्शन ले लेंगे। तो 5/7 ऑफ टोटल कितना है 49 इज इक्वल टू, अब आगे कितना हो जा रहा है, ये 2 हो जा रहा है। दार्जिलिंग नहीं, असम टी पकड़नी है, असम टी 2 है आउट ऑफ 3। ठीक है, तो ये परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ये मान लो। तो यहाँ भी फ्रैक्शन, यहाँ भी फ्रैक्शन, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों परसेंटेज में हो जाते हैं। तो हमने ये कर लिया और इनटू में कर दिया 49 प्लस एक्स, मतलब पहले क्वांटिटी 49 थी, अब एक्स ऐड होगी, काटा पीटी हो रहा है, 7 से गया ये 7 टाइम्स। ठीक है, और 7 5 35 और ये 3 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। कितना आ रहा है ये आ गया 105 डिवाइडेड बाई 2 यानी 52.5। अब देखो 49 तो ऑलरेडी, यानी ये क्या है, ये है 49, और बड़ा गंदा सा बन गया है। ठीक है, 49 प्लस एक्स, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ये हो तीनों तरीके से जाएगा। एक बार मैं इसे करवाता हूं और एक सवाल और करवाएंगे। ठीक है, लेकिन सवाल जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म से करना सबसे आसान होता है। परसेंटेज वाला फॉर्म हो गया, रेशियो पर आते हैं। क्या पकड़ना है, क्या चीज कांस्टेंट है, असम टी, दार्जिलिंग टी। रेशियो कभी भी रटो मत कि नहीं, इस टाइप के सवाल को हम ऐसे ही करते हैं। सवाल जैसे कह रहा है, रेशियो दे रहा है, रेशियो से करेंगे, परसेंटेज में दे रहा है, परसेंटेज से करेंगे। ठीक है, यहां पर कितना है, ये 2:1 हो रहा है। अगर आप देखो सवाल में क्या ऐड करने को कह रहा है, दार्जिलिंग टी। अगर दार्जिलिंग टी ऐड करने को कह रहा है तो असम वाली टी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट यानी एलसीएम, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 4 हो गया, नीचे 5 से कर दिया तो 10 5 हो गया। तो यहां पर देखो स्टार्टिंग में कितना था टोटल क्वांटिटी 14, लेकिन हमें कितनी दी है 49, यानी 49 kg जो है वो 14 रेशियो की वैल्यू है। और बतानी किसकी है, दार्जिलिंग कितना ऐड किया, 4 से 5 कर दिया गया तो 1 रेशियो की वैल्यू बतानी है। 7 से गया ये 2 बार, 7 से गया 7 बार, 3.5 आ गया। अब आप कहो सर हम एलिगेशन से करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। आप ये देख लो, अब एलिगेशन की अगर हम बात करें तो एलिगेशन में आप क्या करेंगे, या तो आप इसे असम टी से करेंगे या फिर आप इसे दार्जिलिंग टी से करेंगे, किसी एक से करेंगे, किसी एक से करेंगे। अब देखो जो आपके पास स्टार्टिंग में था दैट वाज असम और दार्जिलिंग का मिक्सचर। एक छोटी सी बात स्टार मार्क करके अपने दिमाग में डालिए या फिर लिख लीजिए।
ध्यान देना, पहले जो टी थी उसमें असम वाली टी भी थी, दार्जिलिंग वाली भी टी थी, दोनों थी, लेकिन बाद में जो मैं ऐड कर रहा हूं वो दार्जिलिंग टी ही ऐड कर रहा हूं। एलिगेशन कहां लगता है? जब दो चीजें मिलाई जाती हैं, जब दो चीजें मिलाई जाती हैं। तो आप ये देखो, पहली वाली टी में अगर मैं इसे असम वाली टी से करना चाहूं तो पहली वाली टी में असम कितनी थी? 5 थी। कितने में से? 7 में से। दूसरे वाली जो टी है जो कि दार्जिलिंग टी है, अब उसमें असम टी तो 0 होगी। इन दोनों को मिलाने से जो नई टी बनेगी वो ये होगी। इसमें असम कितना होगा? 2/3। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असम टी से भी कर सकते हो, दार्जिलिंग टी से भी कर सकते हो। अब क्या करूंगा मैं? 7 और 3 को हटाऊंगा, माइनस वगैरह नहीं, सबको 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3 आ गए तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये छोटी छोटी बातें। यहाँ 15 आ गया, ये कितना आ गया? 14। 15 में से 14 गया 1, और 14 में से 0 गया 14। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 14 है तो ये 1 है। यही आया था ना 14 रेशियो की वैल्यू, ये रही, 1 की वैल्यू निकालनी थी। अगर आप इसे दार्जिलिंग टी से करते तो 2/7 हो जाता। दार्जिलिंग टी वॉज 2 आउट ऑफ 7। टोटल जब दूसरी टी मिलाई जा रही है वो पूरी की पूरी दार्जिलिंग टी है, तो 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप अब तक समझ पा रहे हो? वाई वी डिस्कस इन डिटेल। कंसेप्ट एकदम क्लियर करना है, टॉपर बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो बीच में क्या आ जाएगा? अब बीच में यहां पर आएगा दार्जिलिंग टी कितनी है? 1 आउट ऑफ 3। फिर वही सिमिलर होगा, सबको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर 3 आ जाएगा। अब यहां पर 21 आ जाएगा, 1 इंटू में 21, यहां पर आ गया 7। 21 में से 7 गया, 14 आ गया, 3 2 जा 6। अब वो अगर हम 7 में से माइनस कर देंगे तो 1 आ गया। रेशियो अभी भी वही आने वाला है दोनों टी का, बट प्रोसेस को पकड़ पा रहे हैं? अगर पकड़ पा रहे हैं तो ये सवाल आप फटाक से करके बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, सवाल खुद बताएगा किस तरीके से आपको उसे करना है। डिस्कस करें, आई होप आप कर पाए होंगे। नहीं कर पाए तो क्या करना है? वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करते रहना है। देखिए, अब पता है इस सवाल में क्या कर रहा है, वो लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा रहा है। आपको रेशियो कहीं दिख नहीं रहा है, मगर रेशियो दिया हुआ है। अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ, बना हुआ है किस दो चीज के मिलने से? 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 2 पार्ट्स ऑफ वाटर, 11:2। If 35 liters of water were added to the mixture, then the new mixture will contain twice as much pure milk as water. तो यानी ये 2-1 खत्म हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? Then how many liters of pure milk does the original mixture contain? तो ओरिजिनल मिक्सचर में कितने लीटर मिल्क था? अब देखो, ऐड क्या किया जा रहा है? वाटर ऐड किया जा रहा है। अगर वाटर ऐड किया जा रहा है तो मिल्क क्यों चेंज हो रहा है? ये कांस्टेंट रहना चाहिए। कुछ सवालों में जो चीज कांस्टेंट है वो आपको कांस्टेंट मिल जाएगी, इजी सवाल हो जाएगा वो। तो आपने क्या किया? दोनों जगह 22 बना दिया, तो 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई हो गया। मैं आपसे पूछूं कितना ऐड हुआ? आप हो गए 7 रेशियो की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 35 लीटर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लीटर आ गया। अब देखो, बतानी किसकी वैल्यू है? बतानी इस 22 लीटर की वैल्यू है। याद रखना एक बात, 55 ऑप्शन दिया गया? बिल्कुल दिया। देखो, ये 55 क्यों ऑप्शन दिया है पता है? ये 55 इसलिए दिया है ताकि गलती से मेरे दिमाग में ये आ जाए कि यार 11 था, यहाँ पर 11 इंटू में 5 कर देते हैं। 11 5 50, एक 2 5 10। लेकिन इस बात को समझो कि मैंने ये जो एक रेशियो की वैल्यू 5 निकाली, आप देखो ऑप्शन था 55, 11 5 जा, लेकिन क्यों? क्योंकि इनिशियल में कितना था? 11 पार्ट। तो दिमाग में आ जाता है कई बार कि 11 इंटू में 5 करना है। आया किसी के? बताइए, आया होगा। तो अब ये समझते हैं कि क्यों इससे कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि मैंने एक रेशियो की वैल्यू ये जो 5 लीटर निकाली है, ये किस रेशियो को सॉल्व करके निकाली है? तो आप कहोगे 22 और 4, यानी अब जो इनिशियल क्वांटिटी है वो हमने 22 मान ली। 22
तो ये 4, 11 तो 2, तो 22 तो 4, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब ये 22 4 बन चुका है और बाद में ये 22 11 बन चुका है। जिसको सॉल्व करते हैं फिर सारी क्वांटिटीज वहां से निकल रही होती हैं। अगर वो पूछता बताइए स्टार्टिंग में पानी कितना था, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि यहां दिखने वाले 2 से। आई होप ये बात क्लियर है, आसान सी बात है, बट स्टार्टिंग में दिक्कत हो जाती है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 22 इंटू में 5 यानी कि 110। वो बोले अगर फाइनली कितना मिल्क था, तो जितना स्टार्टिंग में था उतना ही एंड में था, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी चेंज हुई नहीं है। पानी की क्वांटिटी पहले 4 थी, फिर अब 11 हो गई। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो एक्चुअल क्वांटिटी पता चल जाएगी। ठीक है, इस सवाल को एक बार ट्राई करेंगे और इसको मैं फटाक से आपको बहुत स्पीड के साथ आपको तीनों तरीके से बताऊंगा। चलिए मैं डिस्कस करें। देखिए, अगर किसी का आंसर नहीं आया है तो आप आराम से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इसलिए गया होगा क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है। परसेंटेज की फॉर्म में अगर सवाल दिया है तो परसेंटेज की फॉर्म से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% मिल्क, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड। तो ऐड क्या किया जा रहा है, मिल्क। अगर मिल्क ऐड किया जा रहा है इसका मतलब पानी बराबर है, पानी बराबर पानी कर देना केवल। ठीक है, अब देखो पहले पानी कितना है, 80 लीटर टोटल मिक्सचर है, उसमें से 10% मिल्क है, तो 90% जो है वो पानी है। हमने डिस्कस किया था, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज है, कट जाएगा। अब बाद में टोटल क्वांटिटी 80 से कुछ अधिक हो गई होगी क्योंकि हमने मिल्क ऐड किया है। और अब जो है मिल्क दिया है, वाटर दिया है, वाटर परसेंटेज इन द मिक्सचर 80 हो जाता है, वाटर 80% हो जाता है। हम वाटर को इक्वेट कर रहे हैं, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट ही जाता है, 80 से यहाँ पर 80 भी कट गया, तो 80 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर 10। बेहद आसान है, खत्म। अब इसे रेशियो से भी कर लेते हैं, लेकिन रेशियो टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्यों, सवाल परसेंटेज की फॉर्म में, हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, टाइम वेस्ट होएगा। देखिए कर लेते हैं फिर भी एक बार, बाद में हम सवालों को जिस हिसाब से करना चाहिए वैसे ही करेंगे। मिल्क और वाटर का रेशियो, पहले मिल्क 10% है तो वाटर कितना 90% हो गया, क्योंकि टोटल कोई भी चीज 100% होती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10, तो उस केस में गलती क्या जाती है 1/10, तो अक्सर हम ये लिख जाते हैं 1 और रेशियो 10। ठीक है, इससे बचने के लिए या तो ऐसे लिख दो, अदरवाइज जब परसेंटेज का सवाल है परसेंटेज से करो। ठीक है, 1/10, तो एक मिल्क है 10 में से, तो 10 पूरा होगा इसलिए 9। उसी तरीके से 80% बाद में पानी हो जाता है तो 20% मिल्क होगा। अब इसको ऐसे पकड़ो, 80% का मतलब 4/5, 80% का मतलब 4/5, तो मिल्क हमारा 4 है, कितने में से 5 में से, तो ये 1 हुआ। बात क्लियर। ठीक है, अब हमने कर दी काटा पीटी, ये आ गया 1, ये आ गया 4। अब देखो अब ये क्या बन गया, अगर मैं साफ सुथरे तरीके से लिखूं तो ये जो है 1:9 था पहले मिल्क और वाटर का रेशियो, और बाद में जो ये रेशियो है वो 1:4 हो जाता है। अब क्योंकि हमने यहाँ मिल्क ऐड किया था यहां से यहां आते वक्त, तो मिल्क कैसे कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट होना चाहिए वाटर, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 4 जा 36 हो गया, और यहाँ पर आ गया 4, नीचे 9 से कर दिया तो यहाँ आ गया 9, यहाँ पर आ गया 36। अब देखो मैं यहां से यहां जब जा रहा हूं तो 4 और 5 9, यानी मैं 5 रेशियो ऐड कर रहा हूं। तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी थी वो 40 रेशियो थी, 36 प्लस 4, यानी कि 36 प्लस 4 80 लीटर के बराबर है, तो 80 लीटर जो है वो 40 रेशियो की वैल्यू है। बतानी कितने की है, 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो इनटू में 5 कर दिया, 40 से गया ये 2 टाइम्स, 5 2 10, देख रहे हो यहाँ कितना टाइम लग रहा है। एलिगेशन से भी ये सवाल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आप यहां पर पकड़ लो कि किन दोनों को मिलाने से हमारा नया मिक्सचर बन रहा है, तो आप कहोगे पहला जो भी हमारा मिक्सचर है प्लस
उसमें मिल्क किया जा रहा है, तब हमारा जो है फाइनल मिक्सचर बन रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, फाइनल मिक्सचर है, ठीक है। अब यहां पर भी ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। आप इस सवाल को मिल्क से भी कर सकते हो और वाटर से भी कर सकते हो। देखो जो पहला मिक्सचर था उसमें मिल्क कितना था 10%। अब जो दूसरा मिक्सचर मिला है उसमें तो मिल्क ही मिल्क है, 100% मिल्क है। और जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है उसमें वाटर 80% है, तो मिल्क 20। वहीं यहां पर देख लो, अगर वाटर से करते तो पहले वाटर 90% था, फिर क्योंकि मिल्क मिलाया गया तो उसमें वाटर 0 होगा, प्योर मिल्क है, और फाइनल मिक्सचर में 80% जो है वो वाटर हो जाता है। दोनों तरफ से देखिएगा एक ही वैल्यू आपको मिलेगी, बड़ा माइनस छोटा 80, बड़ा माइनस छोटा 10, क्या आ गया 8:1। बड़ा माइनस छोटा 10 और बड़ा माइनस छोटा 80, तो यहां से भी क्या आ गया 8:1। क्लियर है ये बात। अब आ जाइए, अब यहां से आंसर तक कैसे पहुंचेंगे तो उसको समझिए। स्टार्टिंग वाला जो मिक्सचर था अगर वो 8 लीटर होता, अब इसको कैसे पढ़ना ये आना चाहिए, क्योंकि कुछ सवालों को मिक्सचर से भी कर रहे होंगे, मतलब एलिगेशन से भी कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर पहला वाला जो मिक्सचर था वो अगर 8 लीटर था तो उसमें मैंने जो दूसरा मिलाया है वो 1 लीटर मिलाया है, 1 नहीं बोला था यहाँ पे 8 लीटर। क्लियर। तो सवाल में कह रहा है यहाँ पर 8 नहीं, कितना था 80 था, तो 8 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 10। क्लियर है। तो 10 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कितना आसान सवाल है, अभी एक ही तरीके से करेंगे और आई थिंक हाफ अ मिनट विल बी मोर देन सफिशिएंट। करें, देखिए क्या कह रहा है सवाल। इन अ मिक्सचर ऑफ 126 लीटर द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो याद रखो, देखो रेशियो को ध्यान से लिखना, एग्जामिनर ना बहुत ज्यादा जो है फालतू की चीजें भी कर जाता है। जैसे पहले वाटर मिल्क दिया है तो बाद में मिल्क वाटर भी कर देता है, तो उससे थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। वाटर मिल्क का रेशियो स्टार्टिंग में 2:5 है। आगे कह रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, ताकि वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाए। अब देखो ऐड क्या करना है वाटर, तो वाटर कैसे कांस्टेंट रह सकता है, कांस्टेंट मिल्क को रहना चाहिए था। अब क्या करना है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से, तो 3 से 15, यहां पर आ गया 6, 5 से गया यहां पर 10 और ये बन गया 15। ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो कितने रेशियो में ऐड कर रहा हूं, 4। स्टार्टिंग में कितना था 15 और 6 21 था, यानी मैं कह सकता हूं कि जो 126 है वो कितने रेशियो की वैल्यू है 21, और बतानी कितने की 4। अब यहां पर आपको सीधे दिख रहा है कि इससे गया 6 बार, 6 चौक 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल खुद बताएगा, परसेंटेज की फॉर्म में है तो परसेंटेज से करेंगे, वरना रेशियो से, और अदरवाइज कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल मिलता है तो एलिगेशन भी लगा जाएंगे। ठीक है, एलिगेशन वाले भी प्योर सवाल भी आएंगे, उनको भी देखेंगे। इस सवाल को ट्राई करेंगे, ये भी आधी मिनट से ज्यादा का नहीं है। चलिए डिस्कस करें। देखो सवाल कह रहा है अ मिक्सचर कंटेन्स 18% कॉपर बाय वेट, हाउ मच मिक्सचर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 81 kg ऑफ कॉपर। अब देखो यहां पर ना कंफ्यूज होना है, यार इस सवाल को कैसे पकड़ें, क्या है, जैसे कह रहा है वैसे करो। क्या इसमें कुछ ऐड वगैरह करने की कह रहा है, नहीं कह रहा। ये सवाल बस ऐसे ही इस टाइप में डाल दिया गया ताकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाए। एग्जाम में आपको थोड़ी ये याद आने वाला कौन सा टाइप है, टाइप तो हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमें ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें याद रहें। पहले थोड़ा नॉर्मल ऊपर ऊपर हर टाइप के सवाल कर लिए बस उसलिए। एक मिक्सचर है जिसमें 18% कॉपर है, तो बताइए हाउ मच मिक्सचर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 81 kg ऑफ कॉपर। इसका मतलब ये है कि 18% की वैल्यू 81 kg है। बात समझ आई, फिर से समझो भाई, मेरे पास कोई भी चीज है, कोई भी क्या है यहां पर मिक्सचर है जिसमें 18% कॉपर है, 18% ऑफ मिक्सचर बराबर होता है कॉपर।
तो वो कह रहा भाई कॉपर आपको 81 kg चाहिए, तो इस x की वैल्यू क्या होगी। ऐसे नहीं तो जब आप एकदम परसेंटेज ढंग से पढ़ चुके तो आप तुरंत कहोगे यार 81 जो है वो 18% की वैल्यू है, 100 की वैल्यू बता देंगे। बात एक ही है ना, जब यहाँ पर ये 18 आ जाएगा नीचे, परसेंटेज की वजह से 100 आ जाएगा ऊपर। बात वही है, आप कैसे भी करिए बस सही करिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्टेस्ट मेथड। जो मेथड आपको सबसे पहले क्लिक करता है वही शॉर्टेस्ट और बेस्ट, फास्टेस्ट, सब कुछ वही होता है। क्लियर है, आसान था। चलिए अगला सवाल। करें, देखिए कह रहा है एन एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन का जो रेशियो है वो क्या है, 3 और 2 है। इफ 250 ग्राम ऑफ कॉपर इज एडेड, तो यार ये चीज ऐड करी गई यानी ये चीज कांस्टेंट रहेगी, किसी भी तरीके से हमें वो याद रखना है। ठीक है, टिन ऐड रहेगा, कॉमन रहेगा, बराबर रहेगा। इज एडेड टू द एलॉय देन कॉपर इन इट बिकम्स डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन। तो ये हो गया 2:1। कांस्टेंट ये रहना चाहिए था, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से भी करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ यहां करोगे यहां नहीं करोगे तो गुस्सा हो जाए, गुस्सा किसी को नहीं करना है। ठीक है, रेशियो का बेसिक सा रूल था कि दोनों तरफ सेम चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन इन द एलॉय। तो टिन बताओ कितना, स्टार्टिंग का है एंड का है, सब कुछ बराबर है। 2 रेशियो की वैल्यू, एक की वैल्यू नहीं बतानी। वो कहता है बताओ एंड में कितना है, तो एंड में 1 नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो एंड में 2 ही है। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से यहां जाते वक्त कितना ऐड किया जा रहा है, 1 रेशियो। लेकिन सवाल में कह रहा था 250 ग्राम्स, तो 1 रेशियो की वैल्यू 250 ग्राम है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 500 ग्राम। यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टाइप पर, दैट इज जू वाले सवाल। अब एक बात को समझिए, ये सवाल अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सारे ईयर्स में, सालों में ये सवाल नहीं पूछा गया है। इसको थोड़ा एसएससी ने छोड़ रखा है, बाकी एग्जाम्स ने भी थोड़ा छोड़ रखा है। सब जो है एसएससी का शायद थोड़ा सा ओवरव्यू लेते रहते हैं, जो वहां आ गया वही स्टेट एग्जाम्स में डाल दिया, किसी और एग्जाम में डाल दिया। अब यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि केवल हमें पिछले 2-3 सवालों पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये कोई हमारे कॉलेज के एग्जाम्स थोड़े कि नहीं पिछले 3 साल के करे और यूनिवर्सिटी के एग्जाम और देने चले गए, है ना। कोई ग्रेजुएशन वाले एग्जाम नहीं है। जो पुराने बढ़िया सवाल है मैं वो भी देखना है, क्योंकि कंसेप्ट्स वही है, आसान आसान सी चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो जहां पर आपको यहाँ पर नाम न दिख रहा हो एग्जाम का, इसका मतलब पुराने सवाल है। ऐसा नहीं वो आए नहीं है, सारे आए गए सवाल हैं इधर उधर किसी एग्जाम के, लेकिन वो पुराने हैं। ठीक है, उनका रिकॉर्ड अब मेरे पास नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया, लेकिन ये पूछे गए सवाल है। ठीक है, आप किरण की किताब उठाएंगे आपको मिल जाएंगे। कह रहा है अब इन अ जू देयर आर rabbits and pigeons. If heads are counted they are 200 and if legs are counted they are 580. Find number of pigeons in the zoo. अब यहां पर एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। शायद हमने पहले भी डिस्कस करी होगी। एग्जाम में आप क्या करेंगे, जब भी आप किसी सवाल को x की फॉर्म में करने वाले हैं या x से करने वाले हैं, तो याद रखिए आप उस चीज को x मानिए जो आपको फाइंड आउट करना। जैसे यहां पर कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ पिजन्स इन द जू, तो मुझे पिजन फाइंड आउट करना है, तो मान लेता हूं कि x पिजन थे। अब वो कह रहा है कि टोटल मिलाकर एक जू में कितने जानवर थे। इफ हेड्स आर काउंटेड, अगर जानवरों के मैं सर गिन रहा हूं तो वो 200 हैं। अब सर गिनो, इसका मतलब जानवर ही गिन रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि रैबिट्स जो है वो 200 माइनस x है। मुझे याद आ गई जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, एक बार इस सवाल पर एक ऐसी घटना हुई जो शायद हमें आजीवन याद रहेगी। कि मैंने कहा कि देखो पिजन के पैर होते हैं 2 और रैबिट के पैर होते हैं 4, ये 2 पैर 4 पैर वाले सवाल हो गए। एक बच्चा बहुत देर तक माना ही नहीं कि रैबिट के 4 पैर होते हैं। वो कहता सर हमें तो पता है रैबिट के 2 ही होते हैं। उस पर गूगल पे भी सर्च कर दिया गया कि नहीं, क्या कहते हैं, रैबिट के जो है 2 होते हैं पैर या 4 होते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो सवाल है, अब आगे संभावना क्या है, काफी साल तक ये सवाल आया 2 पैर 4 पैर पे, हो सकता है कल को 2 पैर 6 पैर पर आ जाए, बट 6 पैर वो हो सकता है इसलिए ना पूछे कि बच्चे डाउट में ना आ जाए। जैसे कहते हैं स्पाइडर, तो स्पाइडर के शायद 6 पैर होते हैं ना, मुझे जहां तक पता है 6 होते हैं शायद।
तो वो उस पर आ जाएगा 2 पैर 6 पैर वाले पे, क्योंकि इस टाइप के सवाल की स्टूडेंट्स ट्रिक्स भी याद कर लेते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बिल्कुल एक छोटी सी इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन बनाना में आना चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलो 5-7 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको सवाल को समझना पड़ेगा, तब आपकी हेल्प एक्स करेगा। आपको इक्वेशन बनाना ही सीखना है। चलिए, तो अगर वो कह रहा है जब पैर गिने गए तो 580 आया, तो मैं कहूं भाई एक पिजन के पैर कितने होते हैं 2, तो x पिजन के 2x पैर हो गए, प्लस एक रैबिट के 4 पैर होते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू में 200 माइनस 4 इंटू में x। क्लियर? ये बराबर कितना हो गया? 580 हो गया। सही है। अब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 2x, राइट हैंड साइड में पहुंच गया तो 2x प्लस का हो गया। ये 580 है तो ये हो गया 600 और 220। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी पता चल गई? 110। अब मैंने आपसे क्यों कहा था कि x को वो मानो जो आपको निकालना है, क्योंकि जब आप मान लो रैबिट मान लेते x, तो आपके रैबिट आते हैं यहां पर 90। आप 90 क्यों? क्योंकि टोटल जानवर 200 थे, 100 110 प्लस 90 200 हो जाता। वो आपको पहला ही ऑप्शन दे देता 90, गलत हो जाता ना। इसलिए आप कोशिश करिए हमेशा जो पूछा जा रहा है उसको x की फॉर्म में मानेंगे। ये हो गया पहला बिल्कुल बेसिक सा आसान सा तरीका, आराम से नोट करिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे, दैट इज एलिगेशन। अब यहां एलिगेशन क्यों लगेगा सबसे पहले ये समझना है। ठीक है, देखो एलिगेशन यहां पे लगेगा 2 तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास 2 ही टाइप के जानवर हैं, एक है पिजन्स, एक है रैबिट्स। उन दोनों को मिलाने से पूरा जू तैयार हो जा रहा है। पूरे जितने भी एनिमल्स हैं हम इन्हीं 2 के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर जो हम एलिगेशन लगा रहे हैं वो इनके पैरों में लगाएंगे। ठीक है, किस तरीके से लगाएंगे? देखो एलिगेशन भी 2 तरीके से लगता है, याद रखिएगा। पहला होता है एवरेज, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना है। एवरेज की स्पेलिंग सही कर लेंगे, AVERAGE। ये कई बार होता है हम लिख रहे होते हैं तो जल्दी में गलत भी लिख जाता है, ये मत मानिएगा, हमें आता नहीं। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर एंटरटेनमेंट भी हमें चाहिए, तो मैंने कहा एंटरटेनमेंट के लिए कपिल शर्मा का शो भी देख लिया करो। चलिए आ जाइए वापस। दूसरा मेथड है एलिगेशन सारे के सारे। आ जाइए, अब कैसे उस बात को समझिए। जैसे अगर एवरेज पैर की बात करें, मैं कहूं एक पिजन पे औसतन कितने पैर होते हैं, तो आपको सर एक पिजन पर क्या बात करते हैं? 2 पैर होते हैं। मैंने कहा रैबिट पर आपको 2 वाला तो कोई नहीं ना। अब याद रखना रैबिट के 4 पैर होते हैं, कंगारू के भी 4 ही पैर होते हैं, 2 पे तो वो खड़ा होता है लेकिन 2 ऐसे होते हैं। ठीक है, क्या पता पूछ ले। चलिए, तो 2 पैर 4 पैर, लेकिन औसतन एक एनिमल को कितने पैर मिल रहे हैं, ये वाली बात को आराम से ध्यान रखिए। ठीक है, जोक सपाट इधर फोकस करिए। अब टोटल मिलाकर 580 पैर है और जानवर कितने हैं? 200। तो एक जानवर को 580 डिवाइडेड बाई 200, यानी एक जानवर के पास इतने पैर आए। फिर से समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कुछ जानवर 2 पैर वाले हैं, कुछ जानवर 4 पैर वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज में बात करूं तो कोई एक जानवर को भी आप उठाओगे तो यह एक जानवर के हिस्से में 2 से ज्यादा पैर आएंगे और 4 से कम ही आएंगे। बात क्लियर है ना, एवरेज का बेसिक सा कंसेप्ट। अब अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आ जाओ, सारे के सारे का मतलब है अगर सारे के सारे जानवर पिजन्स होते और अगर सारे के सारे जानवर रैबिट होते, यहां से आपको और क्लियर होगा। अगर सारे के सारे जानवर पिजन्स होते तो उनके कितने पैर होते? तो आप कहते देखो सर 200 हमारे पास पिजन होते तो 400 पैर होते, और 200 अगर रैबिट्स होते तो 800 पैर होते। लेकिन हमारे जो पैर होंगे वो 400 और 800 के कहीं बीच में लाई करेगा, दैट इज 580। अब आप एक चीज आराम से देखिएगा, हमने बात करी थी कि सबको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम ही आने वाला है। प्रूव भी किया था। अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 400 लाने के लिए? 200 से। 4 को 200 से। अब ये देखो यहां तो सीधे दिख रहा है 200 से मल्टीप्लाई करते ही आ गया, यानी आप कहीं से भी सॉल्व करिए हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो हम तो यहां से चलते हैं, क्या दिक्कत है? देखो 0 से 0 कट गया, 2 से गया ये 10 बार और 2 से गया ये 29 बार। अब सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 20, तो ये 0 तो कट गया, तो 20 माइनस 29 इज 9 और 40 माइनस 29 इज 11। क्या रेशियो आ गया? 11:9। ठीक है, तो 11 और 9 कितना? 20। तो 20 रेशियो की वैल्यू 200 है, तो 1 की वैल्यू 10, तो ये हो गए ये।
अब आया था ना हमारा पिजन 110, आप यहां से करोगे क्या आंसर अलग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये तो हो गया हमारे दो तरीके। एलिगेशन को हम एक ही तरीका मानेंगे, आप सारे के सारे से कर सकते हैं या एवरेज से, दोनों बात क्लियर। आ जाइए आगे। अब आ जाता है फाइनल मेथड, दैट इज V3। बेस्ट मेथड कौन सा है? मैं कहूंगा, क्योंकि ये सवाल रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है पहले, अब अगर आगे आता है तो आप एलिगेशन से कर जाओ, अदरवाइज एलिगेशन में कोई भी करोगे दोनों बराबर है। अदरवाइज इस कंसेप्ट को भी समझिए, एलिगेशन से मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा अलग अप्रोच है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला भी है। मैं यहां पर 3 कंसेप्ट डिस्कस करूंगा एक ही के अंदर, बहुत आसान है, घबराया मत करो। कई कहते हैं सर एक ही तरीका बताया करो, एक तरीके से वो ट्रिक हो जाएगी फिर, है ना, आपको एग्जाम में क्या पता क्या आ जाए। मैं चाहता हूं कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल रही है ना, कुछ भी उठा ले जाओ भाई, एक ही सवाल कई तरीके से हो सकता है। तो एक जो है इसका ट्रिक है, क्या है भाई ट्रिक? तो चार पैर वाले जो जानवर होंगे दैट इज इक्वल टू 580, मतलब नंबर ऑफ लेग्स, पैरों का आधा कर दो और माइनस कर दो टोटल जितने जानवर हैं। अभी आपको अगर मैं 10 सवाल ऐसे करूंगा आपको बड़ा मजा आएगा, और यार ये बड़ा सही, 4 पैर वाले 2 पैर वाले पूछेगा तो 200 माइनस 4 पैर वाले कर देंगे। ये बहुत ही वाहियात सा बेकार सा फॉर्मूला है, नहीं याद करना, ट्रिक से सिलेक्शन नहीं हो सकता, समझो ना। एलिगेशन से इतनी आसानी से ही हो गया, वैसे कर जाएंगे, ट्रिक को याद रखेंगे। दूसरा देखो, ये फॉर्मूला वगैरह आया कैसे, ये समझो कि 580 हमारे पास जानवर थे, 580 हमारे पास पैर थे, ठीक है, 1 2 3 ऐसे 580 पैर थे। अगर मैं दो दो के पेयर बनाते जाता, तो कितने पेयर बन जाते? ये 580 है तो 1 2 3 ऐसे करते 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 ये होता 290, 580 का आधा। मान लो ईश्वर ने हमें ऐसी शक्ति दे रखी है कि हम अब इनके ऊपर सर लगाएंगे, जिंदा होते जाएंगे। क्या होते जा रहे हैं? जिंदा। तो कितने जानवर बन जाएंगे? 290। लेकिन हमारे पास सर कितने हैं? जानवर तो हमारे पास 200 ही हैं। मान लो ये 200वां सर लग गया। अब भाई क्या 90 पेयर फालतू पड़े रह गए? नहीं हो गए, फेंक दें क्या? 90 डबल लेग फालतू रह गए, तो ये 90 जो है अब इनको 90 को दे दिया जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है, ठीक है। तो 90 हमारे 4 पैर वाले बन गए। फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार फटाक से, भाई 580 पैर थे, 2 2 के पैर बनाओगे तो कितने बन जाएंगे? 290। लेकिन हमारे पास 90 एक्स्ट्रा है तो वो 90 दे दिए जाएंगे। 2 पैर के जो पैर बन चुके थे उनमें से 90 को, तो वो 4 पैर वाले हो जाएंगे। इसी को आप ऐसे भी समझ लो, एक ही चीज है, मैंने कहा था पहले ही 3 चीजें बताऊंगा, ट्रिक तो वाहियात होती है, बची जो 2 चीजें वो एक सी ही है। देखो करना क्या, आप कुछ जानवर आपके 2 पैर वाले हैं और रिमेनिंग क्या है? 4 पैर वाले। तो करना क्या है, यहां पर 2 लिखा है ना, तो 2 + 2। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए, कल को आ गया मान लो 3 पैर और 5 पैर, तो 3 पैर वाले कुछ और 5 क्या 3 से बड़ा है ना, तो छोटा, प्लस क्या कर सकते हो, तो वो एक्स्ट्रा जो भी बच रहा है वो, अगर 5 और 11 आ जाए तो 5 और 5 + 6। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब आ जाइए वापस। देखो तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, क्या चीज कॉमन है? 2 कॉमन है ना। तो मान लो सभी जानवर के 2 ही पैर होते, सिमिलर टू वही है जो हमने डिस्कस किया। सभी जानवर के अगर 2 पैर होते तो 200 जानवर है, 200 × 2 400, तो 400 पैर होते, या 400 पैर होने चाहिए थे। लेकिन कितने एक्स्ट्रा है हमारे पास? देखो टोटल 580 पैर है, तो 180 एक्स्ट्रा है। 180 एक्स्ट्रा मतलब कि ये जो 2 2 कर कितने पैर हो जा रहे हैं? 180। इसका मतलब कि ये जो नंबर ऑफ जानवर हैं वो 90 हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ जानवर, जो ये 4 पैर वाले हैं वो 90। ऐसे समझो कि यहां पर x जानवर थे, यहां पर y जानवर थे। अब हमें पता है ये जो y जानवर हैं इनके 2 + 2 पैर हैं। कितने? 2 + 2। तो हमने इन x और y में जो चीज कॉमन देखी दैट वाज 2। तो अगर 2 ही पैर रहते तो यहां पर 400 ही पैर होते टोटल। लेकिन इसका मतलब जो ये 2 एक्स्ट्रा, देखो जब आप इस y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y + 2y आ जाएगा ना, तो वही 2y की वैल्यू 90 है। 2y की वैल्यू 90 पता चल गई कैसे? 2x + 2y + 2y, इस तरीके से कुछ है, अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो x + y कितना हो गया? x + y 200, तो ये 400 हो गया। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी? 2y की वैल्यू 180, तो y की वैल्यू 90। क्लियर है ना? ठीक है, अब ये सारी चीजें समराइज कर लेना, फटाक से आप इस सवाल का उत्तर बता दो।
इजी है, बिल्कुल आप इसे ओरली कर चुके होंगे, मुझे तो ये लगता है इतना ही टाइम सफिशिएंट था। अगर एक आदमी के पास 120 जानवर है, या तो आप इसे एलिगेशन से करोगे, दैट इज सारे के सारे या एवरेज, अदरवाइज आप इसे वे3 से कर जाओगे, दैट इज क्या कहते हैं आप इस तरीके से, या फिर ओरली। ओरली कैसे, 2 पैर 4 पैर में ओरली कर देना। क्या पैर 300 है तो 300 का आधा करोगे, 2 2 2 करके पैर बनाओगे तो 150 आ रहा है, तो 150 120 से ज्यादा है कितना 30, तो वो जो 30 पैर बचेंगे उससे हम 30 4 पैर वाले बना देंगे, तो 4 पैर वाले तो 30 हैं। उसने काव पूछा तो सीधे आ गया काव 30। अगर आप इस तरीके से करते तो कैसे करते, 2 पैर वाले जानवर है, कुछ 4 पैर वाले, तो 2 + 2 लिख सकता हूं। अगर सभी जानवर के 2 ही पैर होते, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं किसे, 2x + 2y + 2y को, तो अगर सभी जानवर के 2 ही पैर होते, टोटल जानवर है 120, तो 120 का डबल 240 पैर होने चाहिए थे, लेकिन पैर हैं कितने 300, तो 60 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो वो 60 इसकी वजह से है। तो इस 2 रेशियो की वैल्यू है, 2y की वैल्यू आप ऐसे समझो, 2 रेशियो की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 30, यहां से हम कह सकते हैं ये जानवर 30 है और ये जानवर रिमेनिंग जो भी बचे 90 है, लेकिन उसने हमसे काव पूछा था तो वो हो गया। अगर आप इसे करते हैं एवरेज, तो एवरेज काव के पास 4 पैर होते हैं और हेन्स हैं तो उनके पास 2 पैर होते हैं, तो यहां पर ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है 300 डिवाइडेड बाई 120, एक जानवर के हिस्से में इतने पैर आ रहे हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये हट जाए, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 8, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पर आ गया 1, 1:3, तो टोटल कितना है 120। 120 कितने की वैल्यू आ गई, 120 वैल्यू आ गई 4 की। कितने की बतानी है, काव यानी 1 की, कितना आ रहा है 30 आ रहा है। कैसे भी करो 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन सही आना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए कहीं पर भी, ट्रिक के चक्कर में कहीं अटकना नहीं चाहिए। अब देखो ये सवाल आया नहीं है, बट थोड़ा सा 2-4 के आगे बढ़ने के लिए आपके लिए ये लैंग्वेज बना दी गई है। आज तक किसी भी एग्जाम में 2-4 के अलावा कोई सवाल नहीं आया, 2 पैर दे रहा है या 4 पैर दे रहा है, कुछ अलग भी आ जाएगा, अप्रोच सेम रहेगी। अब ये ट्रिक से नहीं हो पाएगा, ये इसलिए पूछा ताकि ट्रिक से ना हो पाए, लॉजिक से हो पाए। करें, देखिए कुछ जानवर 3 पैर वाले हैं, देखो अ मैन हैज 130 हॉर्सेस ड्यू टू सम इन्फेक्शन इन लेग्स, सम horses legs of some horses, one leg of each infected horse was cut, now when legs are counted they are 505, find how many horses got infection। तो ये इन्फेक्शन हुआ, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो जिनको इन्फेक्शन हुआ उनके अब 3 पैर होंगे क्योंकि 1 पैर काट दिया गया, तो जिनको इन्फेक्शन हो गया उनको 4, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ उनके अभी भी 4 ही पैर होंगे। ऑन एन एवरेज अभी एक जानवर के पास या एक हॉर्स के पास कितने पैर होंगे, 505 डिवाइडेड बाई कितने हॉर्स है 130, ठीक है। अब हम 5 से काट सकते हैं, या तो 5 से काट दो, ये कितना आ गया 101 और नीचे आ गया 26, तो या तो मैं सबको 26 से मल्टीप्लाई कर दूं या सबको मैं 130 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, ठीक है। तो 26, अब सबको 26 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 26 इंटू में 4 इज 104, 26 इंटू में 3 इज 78, यहां पर बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 78 और 3 71 और 23, ठीक है, सॉरी 78 प्लस 3 इज 81, ठीक है। बड़े में से यहां पर छोटा माइनस हो गया तो यहां कितना रहे 3, अगर ये जानवर 3 है, मतलब अगर इन्फेक्शन 3 को हुआ था तो 23 को नहीं हुआ था, ठीक है। यहां पर टोटल जानवर कितने हैं या टोटल हॉर्स कितने 130, तो 130 इज वैल्यू ऑफ 126, 126 से कट रहा है पूरा 130 और यहां पर आ गया 26, तो 26 इंटू में 5, क्या कह रहा है कितनों को इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था 3 को, तो इंटू में 3 तो 5 दिया 15, 15 इसका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये रहता। दूसरा आ जाओ, कुछ जानवर 3 पैर वाले हैं तो कुछ 4 को 3 + 1 लिखोगे, अगर सभी जानवर के 3 ही पैर होते, कितने जानवर थे 130 थे, 130 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 390 हो गए, तो 390 लेग्स होते, लेकिन हैं कितने हैं 505, इसका मतलब कितने और पैर हैं, तो वो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, 1 रेशियो की मतलब 1 इंटू में जितने भी ये जानवर है ना, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 115 आ रहा है ना, 1 रेशियो की वैल्यू 115, यानी ये जो टोटल जानवर होंगे ये 115 रहे होंगे,
तो ये कितने हो गए, टोटल थे कितने, ये टोटल थे कितने 130, ये वाले जानवर 15 होंगे, 15 को इन्फेक्शन हुआ था। क्या ये बात सही है, समझ में आई? एक बार और समझा दूं, देखो होता क्या है ना, बेसिकली इससे हो ये जाता है कि 3 इंटू में 15 हो गया, 3 पैर थे 15 घोड़ों के, प्लस 4 पैर थे 115 घोड़ों के। तो हम इस 4 को लिखने लगते हैं 3 + 1, तो 3 + 1, तो एक बार 115 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, या 3 इंटू में 115, प्लस फिर एक जो बचा, फिर जो एक बचा वो 1 इंटू में 115। ऐसा करने से क्या हुआ कि जब आप 3 कॉमन ले लोगे यहां पर, जब ये 3 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 15 + 115, बात समझ में आ रही है ना? तो 3 तो सभी घोड़ों के पैर थे, रिमेनिंग वो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक एक पैर जो सही घोड़े थे उनका है, तो सही घोड़े हमारे पास वहां से सॉल्व करके आ जाते हैं। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज टाइप नंबर 5। फिर से वही बात, ये सवाल पूछे गए टाइम हो चुका है, बट जो भी सवाल पूछा गया है वो डेफिनेटली बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है। ठीक है, देखिए सवाल को पढ़िए, क्या अप्रोच रह सकती है उसको देखते हैं। When 16 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू प्योर मिल्क कॉस्टिंग 108 रुपीज पर लीटर, द प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स 90 रुपीज पर लीटर। फाइंड क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर। अब आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन, तो वही कंसेप्ट लगना है, लेकिन एग्जाम में कैसे पता करेंगे, तो समझो वही बात कि किन्हीं 2 चीज को मिलाने से अगर तीसरी चीज बन रही है, पूरी क्वांटिटी ले रहे हैं, जितनी इसकी क्वांटिटी है, जितनी इसकी क्वांटिटी पूरी लेकर हमारे पास ये बन गया। जैसे हमारे पास कुछ प्योर मिल्क है, जितना भी है वो पूरा हमने ले लिया प्योर मिल्क, और हमने वाटर ले लिया, इन दोनों को मिला दिया, तो हमारे पास जो नया मिक्सचर बना उसके बारे में बात हो रही है। कहीं भी ऐसा तो नहीं इसका कुछ पार्ट लिया, इसका कुछ पूरा जितना भी था हमने वो ले लिया। ठीक है, किस रेशियो में लिया तो वो यहां पर सॉल्व करके आ जाएगा। अब देखो यहां पर हम क्या चीज लिख रहे होंगे, अब यहां पर कोई एक ऐसी चीज होगी जो 3 बार दिखेगी, हो सकता है वो क्वांटिटी हो सकता है वो प्राइस हो, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। व्हेन 16 लीटर वाटर इज एडेड टू प्योर मिल्क 108 रुपए पर लीटर, द मिक्सचर बिकम्स 90 रुपए पर लीटर। तो 2 चीज दी हैं, तीसरी चीज भी उसी यूनिट में होगी। अब समझो कैसे, हम किन 2 चीजों को मिला रहे हैं, तो आपको सर मिल्क और वाटर को मिला रहे हैं। ठीक है, मिल्क का प्राइस कितना है, तो मिल्क का प्राइस है 108 रुपए प्रति लीटर। वाटर मिलाने पर जो प्राइस मिक्सचर का हो जाता है वो 90 रुपीज पर लीटर। अब पानी का मूल्य क्या है, पानी अनमोल है वैसे, ठीक है, तो इनफाइनाइट लिख सकते हैं, लेकिन मैथ्स के इन सवालों में जब तक वो प्राइस का कुछ मूल्य नहीं देता है तब तक हमें बाय डिफॉल्ट 0 मानना है। जैसे दूध वाला कभी भी यहाँ पर ऐसा थोड़ी 20 रुपए पर लीटर का बिस्लेरी का पानी मिला रहा है ना, तो अगर मिलाएगा तो वो बताएगा कि भाई बिस्लेरी का पानी मिलाया जा रहा है, उसका इतना कॉस्ट है। टिल देन हम उसे 0 मान लेते हैं कि मिल्कमैन को विदाउट एनी चार्जेस उसे वो पानी मिल गया। बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे 90, बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे 18, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। अब इसे कैसे पढ़ेंगे कि यार अगर उसने प्योर मिल्क 5 लीटर लिया था तो उसने पानी जो है वो 1 लीटर लिया था, उसके बाद उसके पास 6 लीटर का मिक्सचर बन गया इन दोनों का। अब यहां पर हमें यहां पर क्या पता चल गया भाई, अच्छा ये यहां पर रेशियो क्वांटिटी का ही क्यों आया, मैंने कहा कभी भी डाउट आता है तो आप डिनोमिनेटर देखना, आप एलिगेशन कहां लगा रहे हो, प्राइस में, प्राइस क्या दिया है, इतने रुपए पर लीटर। ठीक है, और दूसरा जो भी क्वांटिटी दी होगी, देखो कहीं ना कहीं क्वांटिटी दी होगी, दिया है ना 16 लीटर, तो इसका रेशियो ही आ रहा होगा। ठीक है, सारी बातें हो गई। वो कह रहे हैं 16 लीटर पानी मिलाया है, तो इस एक रेशियो का वैल्यू 16 लीटर आ गया, तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 पंजे 80, तो 80 लीटर आ गया। पहली बात क्लियर। अगर हमें एग्जाम में ये नहीं क्लिक किया कि ये एलिगेशन का सवाल है तो क्या होगा, तो दूसरा तरीका है हमारे पास, क्या, एकदम बेसिक से। देखो आप इसे इमेजिन करो कि भाई एक जो दूध वाला था उसने 16 लीटर पानी मिलाया था, दूध 108 रुपए पर लीटर दूध वाले को पड़ रहा था, तो बताइए मिक्सचर का प्राइस अगर 90 रुपए पर लीटर हो जा रहा है पानी मिलाने का, तो उसके पास प्योर मिल्क कितना था, तो हम मान लेते हैं प्योर मिल्क x था। लो मान लिया हमने कि प्योर मिल्क x रुपीस का है, तो उसको टोटल कितना रुपए खर्च करना पड़ रहा है, या सीपी की बात करें, वैसे प्रॉफिट लॉस नहीं पड़ रहा, बट टोटल उसका खर्चा कितना हो रहा है, इतना, तो खर्चा तो उसका पानी मिलाने पर भी उतना ही रहेगा।
प्रॉफिट बढ़ेगा बेचने पर, तो सीपी तो अभी भी उतना ही है ना, क्वांटिटी बढ़ गई, पहले 10 लीटर दूध लाया उसमें 50 लीटर पानी मिला दिया, तो भी कॉस्ट तो उसका उतना ही रहा ना, 10 लीटर का जितना था, उसके जेब से तो उतने ही रुपए जाने, भले वो पानी मिला के बेचेगा तब और पैसे आएंगे, लेकिन गए तो उतनी। तो पहले जो है उसका सीपी कितना था, x इंटू में 108। दूसरे केस में क्या जाता है, 16 लीटर तो उसने पानी मिला दिया, x लीटर उसके पास मिल्क था, अब उसे 1 लीटर कितने का पड़ रहा है, 90 का पड़ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई इसलिए प्राइस कम हो गया है। ठीक है, चलिए काटा पीटी कर देंगे, ये गया आपका 18 5 जा, ये गया आपका 18 6 जा, 6x हो गया यहाँ पर हो गया 5x प्लस 80, तो माइनस का 5x बराबर 80। तो यहाँ पे भी तुरंत आ गया, एक इक्वेशन बनाते ही हम समझ गए x बराबर 80 हो गया। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि कभी भी आप सवालों में फंसे तो किसी भी तरीके से बचकर निकल पाएं। ठीक है, बताइए, हो गया? आसान है ना? एक सवाल पर जब हम टाइम इन्वेस्ट करें तो बाकी के सवाल उड़ने चाहिए सीधे। व्हेन सम वाटर इज मिक्स्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल का प्राइस है 140, वाटर मिक्स किया जा रहा है, वाटर का प्राइस दिया गया, प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स 90। ठीक है, इफ देयर इज 270 लीटर अल्कोहल इन द मिक्सचर फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का प्राइस नहीं दिया 0, आप चाहें तो सबको 10 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो 10 से डिवाइड करोगे 0 को 0 ही रहेगा, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। अब वो कह रहा है बताओ पानी कितना है, अगर अल्कोहल जो है वो कितना था, अल्कोहल था 270 लीटर, तो 9 इंटू में 30 हो रहा है, तो 5 इंटू में 30 हो जाएगा, आंसर इज 150 लीटर। बहुत आसान है। चलिए इसी आसानी के साथ इस सवाल को भी कर देंगे। इस सवाल में आपको 50 सेकंड्स का समय मिलता है। अब यहां पर जो है प्राइस आ चुका है किसका, वाटर का। अब वाटर का कुछ मूल्य है, चलिए टाइम 50 सेकंड्स हो चुका है। तो अगर नहीं आया आंसर तो ट्राई करिए, क्योंकि देखो इतने चेंजेस के लिए तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है। एकदम देखे दिखाए सवाल भी मिलेंगे वैल्यू चेंज होके, और कुछ में आपको थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। हम यहाँ एलिगेशन ही लगा रहे हैं, कहाँ पर, व्हेन 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू वाइन, तो मतलब यहाँ पर वाइन और वाटर में एलिगेशन लगेगा। ठीक है, बस यहाँ पर चेंज कितना है कि पानी का प्राइस अब की बार 0 नहीं है, रेशियो से निकाल लोगे जो भी दिया हुआ है। कह रहा है कि वाइन का जो प्राइस है वो तो 450 रुपए है, इसमें हमने कुछ कितना 8 लीटर पानी मिलाया था, उसको भी यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्राइस है मिक्सचर का 420 हो जाता है। अब वाटर का प्राइस कितना है, इफ थ्राइस द प्राइस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2/5 द प्राइस ऑफ वाइन। वाइन कितने की थी, 450 की थी, काटा पीटी कर दो, 5 से गया ये 90 बार और 3 से गया ये 30 बार, तो 30 इंटू में 2 कितना हो गया 60, तो वाटर का प्राइस आ गया 60। 0 0 काट देंगे, 3 से चाहे तो काट भी सकते हो, छोटी वैल्यू तो आप माइनस भी कर सकते हो। कितना आ गया यहाँ पर 36, और यहाँ पर कितना आ गया 3, तो ये रेशियो कितना आ गया 12:1। कैसे समझेंगे इसे, कि अगर उस मिश्रण में, किस मिश्रण की मैं बात कर रहा हूं, जो बना है फाइनली, अगर उसमें वाइन 12 लीटर थी तो पानी 1 लीटर था। सवाल में कह रहा है कि ये जो पानी है वो 8 लीटर मिलाया जा रहा है, तो 1 की वैल्यू 8, 12 8 96, 12 रेशियो की वैल्यू 96 लीटर। उसने यही पूछा था ना कि पानी अगर 8 लीटर है तो वाइन कितने लीटर। क्लियर है? नेक्स्ट, आराम से करिए, हो जाएगा।
चलिए भाई डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहा है, when 28 liter of water is added to pure milk costing 12 rupees per liter, then selling the mixture at 2 rupees per liter, milkman gains 10%. Find quantity of pure milk in the mixture. अब फिर से बात तो वही हो रही है, क्या कि जो पानी है उसमें क्या मिलाया जा रहा है, मिल्क मिलाया जा रहा है, ये मिल्क में पानी मिलाया जा रहा है, बात एक ही, दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं। When 28 liter of water is added to pure milk costing 12 rupees per liter. अब ये जो 12 दिया है ये प्योर मिल्क का प्राइस दिया है, तो प्योर मिल्क कितने का है, 12 रुपए का है। देन सेलिंग द मिक्सचर, अब यहाँ पर जो चेंज आया पिछले सवालों के मुकाबले वो ये है कि यहाँ पानी का प्राइस तो अभी भी नहीं दिया, वो तो जीरो है, लेकिन ये क्या है सीपी, ये क्या है सीपी, वाटर जीरो का पड़ रहा है, तो यहाँ पर बीच में भी सीपी ऑफ मिक्सचर आएगा जब मैं मिल्क और वाटर को मिला ले रहा हूँ। क्लियर है। लेकिन उसने मुझे कहा है कि यार यहां पर 2 रुपए पर बेचने पर थोड़ा सा अब यहां पर कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस का चल जाएगा, या ये कह लो रेशियो और परसेंटेज को ही आप यूज कर लोगे कि मैं जब 2 रुपए पर बेच रहा हूं या मिल्कमैन 2 रुपए पर बेच रहा है उसके बाद भी उसे 10% का फायदा हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो 2 है ये कितने की वैल्यू है, 100 अगर सीपी होता तो 110, सेलिंग प्राइस तो 110 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू बता दो, ये क्या आ गया, ये आ गया मिक्सचर का सीपी। आपको पहला सवाल इस टाइप का बिल्कुल डिटेल में लिखना चाहिए। सेलिंग प्राइस का मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस था वो 2 रुपए था। आप इस तरीके से समझो कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 रुपए अगर सीपी होता तो 1 प्रॉफिट होता, तो सेलिंग प्राइस कितना होता, 10 + 1 11, तो 0 से 0 कट रहे ना, तो यानी 2 रेशियो जो 2 रुपए है वो 11 रेशियो की वैल्यू 10 की वैल्यू बता दी, तो सीपी पता चल गया कितना आ गया यहाँ पर, तो 20 / 11। अब क्या करोगे, सबको 11 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 11 यहाँ पर कितना हो गया 132, और यहाँ पर तो 0 ही है। बड़े में से छोटा माइनस कर दिया 20, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया तो कितना 0 1 सॉरी कितना आ गया 2 1 1 112। काटना चाहते हैं काट सकते हैं, अभी हम देख लेते हैं वो क्या रहा है। वो कह रहा है 28 लीटर जो है वो वाटर है, तो यानी वाटर जो है यहां पर दे दिया है, कह रहा है मिल्क बताइए कितना, आप ऐसे काट दो, 4 से गए 5 बार और 4 से गए आपका 28 बार। अरे ये तो एकदम सेम ही आ गया ना, बहुत बढ़िया है। तो यानी 28 लीटर जो है हमारे पास वाटर है, तो मिल्क कितना होगा यही पूछ रहा है, तो मिल्क हो गया हमारा 5 लीटर। क्लियर है, ये वाला चीज था, ये प्रॉफिट लॉस में भी हम देख लेंगे, और अभी भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यार अगर ये चीज क्लिक ना करती, तो ये चीज क्लिक ना करती तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि सीपी जो है वो सीपी के बराबर है, जैसे एक सवाल किया था, और एसपी बराबर जो है वो एसपी है। प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे तो ये और बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा, और अभी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, देखो सीपी एग्जाम में आप कहते हैं यार देखो उसने खरीदा तो दोनों केस में बराबर रुपए का ही, उसका खर्चा तो दोनों केस में बराबर है, तो देखो 28 लीटर वो पानी मिला रहा है प्योर मिल्क में जो कि 12 रुपए का है, तो मैं मान लेता हूं उसने x लीटर प्योर मिल्क खरीदा, तो 12 रुपए में 12 रुपए के हिसाब से उसे x लीटर इतने का पड़ा होगा, ये उसका खर्चा हो गया सीपी, ये बराबर किसके है। अब देखो बाद में इस x में कितना मिला दिया 28, तो कितनी क्वांटिटी होगी x + 28 होगी, बाद में क्वांटिटी कितनी होगी x + 28। उसने बेचा किस रेट से है, उसने बेचा है 2 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, बेचा किस हिसाब से 2 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, तो उसे 10% का प्रॉफिट हो गया। अब क्या ये सीपी है, नहीं, ये है सेलिंग प्राइस, इतने का बेचा, तो यार ये कितने रेशियो की वैल्यू है 11, अभी समझा था ना 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 11, तो 10 की वैल्यू बता दी, 10 से 1 बढ़ के 11, तो 11 सेलिंग प्राइस है, 10 कॉस्ट प्राइस है, तो 11 की वैल्यू 10 की निकाल ली। आप ये भी कह सकते हो कि सर 10% का मतलब 10/100 होता है, तो 100 की चीज 110 में बेची, तो आप यहाँ पे 0 ही तो बढ़ा देते, वो तो कट पिट गया, मतलब रेशियो पर हमें आना है। क्लियर है, काटा पीटी कर दोगे तो 2 से गया ये आपका 6 बार, 2 से गया ये 3 बार, और 2 से गया ये 5 बार। ठीक है, 11 से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 33x = 5x प्लस 28 इंटू में 5, भले आप मल्टीप्लाई मत करो, यहां पर कितना आ गया 5x माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 28x बराबर आ गया 28 इंटू में 5। क्लियर है, 28 से 28 कट गया, x की वैल्यू अभी भी आपके पास 5 ही। अब अगर मैं कहूं कि सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस करते, क्या करते, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस करते,
तो उस केस में क्या करते, देखो उसने वो वस्तु खरीदी कितने की, मतलब बात हूबहू वही होती है, अभी वो मिट गया आप देख लेना, वो खरीदी कितने की, x लीटर उसने लिया था, ठीक है, और 12 रुपए के हिसाब से x लीटर इतने का पड़ गया, ये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। हमने यही तो लिखा था अभी, अगर मैं फिर से लिख दूं, फिर उसके बाद उसके पास कितना हो गया, x प्लस 28 इतने लीटर हो गया, और इसे उसने बेचा था 2 रुपए के हिसाब से। ये तो हमारा सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने अभी क्या लिखा था, जब हम कॉस्ट प्राइस यहां पर इसको कॉस्ट प्राइस से इक्वेट कर रहे थे, तो यहां पे लिख रहे थे 10/11, क्योंकि ये 11 रेशियो की वैल्यू 10 की बता दी। अभी आप उस 11/10 को रहने दो, ये सीपी है, मैंने इतने का ये चीज खरीदी है, तो बेची कितने की, 10% का फायदा कमाना है, तो इसे मैं कितने का बेचूंगा, 110/100 का बेचूंगा, 0 से 0 कट गया। अब इस 10/11 को वहां पे लेके जाओगे तो ये आएगा, अभी हमने ये लिखा था, इसको हटा दोगे तो ये यहां पे आ जाएगा 11/10। बात एक ही है, कान ऐसे पकड़े हैं घुमा के, बात समझ में आएगी ना। दिस वॉज द कंसेप्ट, आई होप क्लैरिटी मिली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से आंसर बताएंगे। करें डिस्कस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन सम वाटर इज एडेड टू 25 लीटर ऑफ मिल्क एंड मिक्सचर इज सोल्ड एट 10 रुपीज पर लीटर, द मिल्कमैन हैज लॉस ऑफ 20%। इफ प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 20 रुपीज पर लीटर, फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। अब इसे फटाक से एलिगेशन से ही करते हैं, यहां पर मिल्क और वाटर को मिलाया जा रहा है, वो कह रहा है अभी इस क्वांटिटी को हम तो एंड में यूज करते हैं, पहले प्राइस को पकड़ो, 10 में बेचा जा रहा है उसको भी देखते हैं, देन मिल्कमैन को 20% का लॉस हो रहा है। इफ प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 20, मैंने मिल्क खरीदा है 20 का, उसमें पानी मिलाया x का, और उसे मैं बेच कितने में रहा हूं, उसे मैं बेच रहा हूं 10 रुपए में। अब 10 में बेचने में मुझे 20% का क्या हो रहा है, लॉस। तो 20% का लॉस ये क्या है, वैसे ये हमारे पास एसपी में लिख देता हूं, एसपी ऑफ मिक्सचर बराबर 10 दिया है, और 10 पे बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है। अब 20% लॉस का मतलब, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, या ऐसे ना मैं आपको पहले 20 इसी से लेके चलते हैं, 20% का मतलब 20/100, यानी 100 रुपए में अगर कोई चीज खरीदी गई थी तो बेची कितने में गई, 80 में बेची गई, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसका मतलब ये है, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है मिक्सचर का, तो ये 10 किसकी वैल्यू है, ये 10 80 की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है, और हमें बतानी किसकी, 100 की। बात समझ में आ रही है, आप काटा पीटी कर दोगे, जितना कट रहा है 0 से 0 चले गया। अब यहां पर आ गया 100/8, तो 100/8 हम जानते हैं 12.5, तो हम 12.5 लिख सकते हैं। आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वाटर का प्राइस x कैसे लिख दिया पता नहीं, गलती से यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करते, 100/8 को लिख लेते, कितना, 4 से गए 25/2, ठीक है, बात वही आ जाती। यहां पर आ जाता 25 डिवाइडेड बाई 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर आ जाता 40, बड़े में से छोटा माइनस हो गया तो कितना आ गया 15, और यहां पर आ जाता 25 - 0 25, ठीक है। 12.5 लिखते तब भी वही आंसर आता, 25/2 लिखोगे वही आंसर आने, कोई चेंज नहीं होगा। ये कितना आ गया 25, तो 5 से गया ये 5 बार, और 5 से गया 3 बार। इसका मतलब अगर मिल्क 5 लीटर है तो पानी कितना है, 3। सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, कह रहा 25 लीटर दूध था, तो एग्जैक्ट दे रखा था, है ना, 25 लीटर दूध था तो 15 लीटर पानी, अदरवाइज 5 की वैल्यू 25, तो 5 इंटू में 5, 3 इंटू में 5 15, तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो गया 15। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के सवालों को ना हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसकी चिंता मत करिए, ठीक है।
आएंगे, वहां पर भी ऐसे सवाल मिलेंगे, वहां पर भी डिस्कस कर लेंगे। और आई होप अभी भी आपको चीजें समझ में आ ही रही होंगी, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आ जाइए डिस्कस करते हैं, जिनका नहीं हुआ है वो वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। कह रहा प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 50 रुपीज पर लीटर, अब मिल्कमैन एड सम मिनरल वाटर कॉस्टिंग 10 रुपीज पर लीटर। तो अब जो है मिल्क में वाटर ऐड हो रहा है, वाटर नहीं कहेंगे, मिनरल वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है। मिनरल वाटर का जो प्राइस है वो 10 है और नॉर्मल पानी का जो प्राइस है वो 50 है, ठीक है। अब उसको बेचा जा रहा है 35 में, तो देखो ये सीपी है, ये सीपी है, ये पड़ रहा है उसको दूध 50 का पड़ रहा है, पानी जो है मिनरल वाटर जो है वो 10 का पड़ रहा है, तो 35 में बेचा, दिस इज सेलिंग प्राइस, तो 35 बीच में नहीं लिख सकते। तो यहां पर हमें पता चल गया कि सेलिंग प्राइस कितना है, 35, ठीक है। इफ ही गेन्स 50/3%, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो प्रॉफिट कितना दिया, 50/3। अब हमें नहीं क्लिक कर रहा है कि यार 50/3 जो है ये 16 सही 2/3 है, क्योंकि हमें 16 सही 2/3 ही याद है, तो कोई बात नहीं। प्रॉफिट है 50/3%, तो परसेंट मतलब कि ये आ गया आपका 1/6, ये कितना आ गया 1/6, तो यानी 6 अगर हमारा सीपी है तो 1 हमारा क्या है, प्रॉफिट है। 6 अगर हमारा सीपी है तो 1 हमारा प्रॉफिट है, यानी 6 की चीज बेची कितने में जा रही है, 7 में, तो एसपी कितना हो गया, 7 हो गया। एसपी कितना हो गया, 7 हो गया। तो यानी 7 रेशियो मतलब है नहीं, अगर हम 6 में खरीदते तो 7 में बेचते, क्योंकि 1 का प्रॉफिट है। अब एक्चुअली में हमारा सेलिंग प्राइस 35 था, तो 35 इज वैल्यू ऑफ 7 रेशियो, और हमने 6 की वैल्यू निकाल ली, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया 30, 0 हटा दो, वैसे छोटी वैल्यू थी, माइनस हो सकता था, ये आ गया 2 और यहां पर आ गया 2, ये हो गया 2:2, यानी 1:1। इसका मतलब ये है कि ये भाई साहब मिनरल वाटर मिला रहे हैं तो बराबर रेशियो में चलने दो। इसका मतलब ये है, वो क्या कह रहा है, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल वाटर, तो जितना मिल्क है, कितना मिल्क है, 10 लीटर, तो 10 लीटर ही वो मिनरल वाटर मिला रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप नंबर 6 जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, अभी इस सेशन में यहीं तक रखते हैं।